श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज है 19 जुलाई, सावन महीने का शनिवार। विशेष दिन है और श्रावण शनि नवमी की भी विशेष तिथि है। आज श्रावण का 9वां दिन है, इसलिए नवमी तिथि मानी जाती है। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए ऐसे कौन से उपाय कर सकते हैं, उन्हीं के उपाय की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। सावन के पावन महीने में आपको 2 कलश जल शिवलिंग पे तो अर्पित करना ही है, पर कई लोग ऐसा सोचते हैं कि हम 2 कलश जल सिर्फ शिवलिंग पे ही अर्पित करें, तो क्या हम सीधे सीधे शिवलिंग पे जल अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो शंकर भगवान पे जल अर्पित करने का जो तरीका गुरुजी ने बताया है कि सबसे पहले गणेश भगवान, फिर कार्तिकेय जी, उनके बाद जो अष्ट सुंदरी माता, फिर शिवलिंग कटी भाग, माता पार्वती का हस्तकमल, उसके बाद ऊपर बंधी जलधारी और फिर अंत में पूरा जल शिवलिंग के ऊपर। तो क्या इस तरीके से जल अर्पित कर सकते हैं? तो आप किसी भी तरीके से जल अर्पित कर सकते हैं। दूसरा तरीका जो गुरुजी ने बताया है, गणेश भगवान, षडानन, कार्तिकेय, इस स्थान पर अगर आप जल अर्पित करते हैं तो आपकी जो भी कामना है वह कामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण होती है। और आप अगर केवल भोलेनाथ की भक्ति करना चाहते हैं, निस्वार्थ भक्ति में लीन रहना चाहते हैं, तो आप सीधे शिवलिंग पर 2 कलश जल अर्पित कर सकते हैं। अब आज श्रावण के 9वें दिन आप गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी के बताए हुए कुछ नए और विशेष उपाय कर सकते हैं। एक उपाय जो हाल ही की कथाओं में गुरुजी ने बताया है, जो कि अभी छत्तीसगढ़ कोरबा की शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक नए उपाय की जानकारी दी है। यदि आपके घर पे पैसा नहीं आ रहा है, पैसा नहीं टिक रहा है, बहुत ज़्यादा परेशान हो, बहुत कष्ट में हो, कोई साधन ही नहीं है पैसा आने का, तो आप इस उपाय को ज़रूर से करके देखना। इससे आपको लाभ प्राप्त जरूर से होगा। देखिए, शनिवार है, आप करके देखिएगा ज़रूर। घर में कर्जा बहुत बढ़ गया है, पैसा आ ही नहीं रहा है, धन की कमी हो गई है, वृद्धि देखने को नहीं मिल रही है, पैसा कहीं से नहीं आ रहा है, तो आपको एक सरल उपाय करना है। 5 बेलपत्र ले लेना है, 5 दुर्वा ले लेना है, 5 कनेर के पुष्प ले लेना है और 5 काले तिल लेना है। और इन सभी चीज़ों को सारनाथ महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है। सारनाथ महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है, और 1 कलश जल भी आपको सारनाथ महादेव का नाम लेते हुए अर्पित करना है। यह उपाय आप सावन में एक बार भी कर सकते हैं, आप बार बार भी इस उपाय को कर सकते हैं। आपकी इच्छा है, बस आपको इस उपाय को करते समय सारनाथ महादेव का नाम स्मरण जरूर से करना है। अगर आप 1 से अधिक बार यह उपाय करना चाहते हैं, तो आप 1 से अधिक बार भी इस उपाय का लाभ जरूर प्राप्त करें। अब गुरुजी ने कई ऐसे उपाय बताए हैं जिसे आप इस सावन के महीने में कर सकते हैं। आपको भोलेनाथ को इत्र जरूर से लगाना चाहिए। शनिवार के दिन इत्र लगाने से आपके शारीरिक कष्ट दूर होते हैं। गुरुजी ने कई बार ऐसा उपाय बताया है कि शिवलिंग पर इत्र लगाने से या जल में इत्र मिलाकर शिवलिंग पर अभिषेक करने से, पिपलेश्वर महादेव का स्मरण करने से आपकी कामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, लेकिन आपके शारीरिक कष्ट भी दूर होते हैं। और आप भोलेनाथ पर शिवलिंग पर इत्र लगा सकते हैं, जल में मिला सकते हैं, सुगंधित जल शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। साथ ही साथ गुरुजी ने यह भी कहा है कि आपको शनिवार का एक नियम जरूर से लेना चाहिए। वह नियम यह है कि प्रदोष काल में आपको जाना है पीपल वृक्ष के नीचे शनिवार के दिन, और आपको गोल बाती का लक्ष्मी नारायण का स्मरण करते हुए आपको गोल बाती का दीपक आपको जरूर से जलाना चाहिए। ध्यान रखिएगा, आपके घर में अगर तिल तेल है तो तिल तेल का लगा सकते हैं, आपके घर में यदि घी है तो घी का भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब आप प्रदोष काल में जाएं, शाम का जो समय होता है प्रदोष काल होता है, उस टाइम पे इस उपाय को जरूर से कीजिए। शनिवार का एक विशेष नियम है, आप इसको जरूर से करके देखिएगा, लक्ष्मी प्राप्ति जरूर सी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली उपाय की और अगली जानकारी को। जैसे कि आपको लगता है कि आपका कोई कार्य हो ही नहीं रहा है, लंबे समय से आपके कार्य अटके हुए हैं, आपको शिवलिंग पे कुछ विशेष स्थानों पे अक्षत अर्थात चावल के दाने समर्पित करना शुरू कर देना चाहिए। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको गणेश जी के स्थान पर, फिर षडानन कार्तिकेय के स्थान पर, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर, माता पार्वती के हस्तकमल और शिवलिंग के ऊपर, अर्थात इन 5 स्थानों पर अगर आप अक्षत अर्पित करना शुरू कर देते हैं, तो आपके जीवन में जो अटके हुए कार्य हैं, वह अटके हुए कार्य भी अतिशीघ्र पूर्ण होने लगते हैं। आप ये प्रैक्टिकल करके जरूर से देखना है। बस आपको अक्षत अर्पित करते समय अपने मन में भोलेनाथ का निर्मल भक्ति धारण करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलना है। जो भी अटका हुआ जो कार्य है उसका आपको अपने मन से
बाबा से कामना कहनी है और एक बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जरूर से बोल देना है। भोलेनाथ के शिवलिंग पर अगर आप इन 5 स्थानों पर श्रावण के महीने में आप चावल का एक दाना भी अर्पित कर देते हैं तो आपकी जो भी कामना है वह निश्चित पूर्ण हो जाती है। कोई लंबे समय से अटका हुआ कार्य है वह भी बहुत जल्द पूर्ण होने लगती है। तो आप इसको करके ज़रूर से देखिएगा। अब बढ़ते हैं अगले उपाय की और जो कि गुरुजी ने श्रावण का बहुत ही अच्छा मनोकामना पूर्ति आपको बताया है। इस उपाय को आपको अपने घर पे भी कर सकते हो, मंदिर पे भी कर सकते हो। 108 चावल के दाने गिनकर एक कागज़ की पुड़िया में रख लीजिए। इसके बाद 108 चावल के दाने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए भोलेनाथ के मंदिर में या शिवलिंग के ऊपर या आप अपने घर पे भी समर्पित कर सकते हैं। देखिए भोलेनाथ को 108 चीज़ें बहुत पसंद है, बहुत अति प्रसन्न होते हैं। तो आप क्या करना है, 108 जो भी आपके पास वस्तु है, चाहे वो चावल के दाने हैं, हरा मूंग है, काला तिल है, आप जरूर से कीजिए। कामना धन की प्राप्ति हो सकती है, लक्ष्मी प्राप्ति हो सकती है, कर्ज मुक्ति हो सकती है, व्यापार वृद्धि हो सकती है, नौकरी की प्राप्ति हो सकती है, शीघ्र विवाह हो सकती है, जिसकी भी आपको कामना है ऐसा कहते हुए आप जरूर से अर्पित करना शुरू कर दीजिए। वह आपकी कामना अवश्य से पूर्ण होगी। अंत में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम भी आप बोल दीजिएगा। आपके पास जो भी वस्तुएं हैं ना आप समर्पित कर सकते हैं। कुछ नहीं मिल रहा है तो आप किसी भी पेड़ की पत्तियां भी 108 108 पत्तियां भी आप विशेष मनोकामना के लिए आप जरूर से समर्पित कर सकते हैं। सावन की पूर्ण होते होते आपको देखना आपकी मनोकामना पूर्ण होते हुए नजर आएगी। बहुत ही अच्छे उपाय हैं जिसे आप करके ज़रूर से देखिएगा। देखिए गुरुजी ने साथ ही साथ एक और उपाय बताया है जो कि रात में 9:15 वाला होता है। तो आप सावन के महीने में रात को 9:15 पर एक विशेष आप 1 लोटा जल अर्पित कर सकते हैं अपनी कामना को कहते हुए, रोग बीमारी कष्ट को दूर कहते हुए। और साथ ही साथ आपको शनिचरी दीपक आपको वहाँ पे ज़रूर से प्रज्वलित करना चाहिए। गोल बाती का दीपक। आपको मंदिर जा रहे हो तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 1 कलश जल आपको शिव जी पे अपनी कामना अपने कष्ट को कहते हुए समर्पित करना है। फिर 1 गोल बाती का दिया आपको ज़रूर से उसमें समर्पित मतलब कि दिया रख के ज़रूर से आना है मंदिर में। आप चाहें तो उसमें काला तिल भी अर्पित कर सकते हैं। शनिवार का दिन है, काले तिल का विशेष महत्व है। तो आप ये छोटे छोटे से उपाय पूरे श्रावण माह में करके आप लाभ बड़े से बड़े प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले तो सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय महाकाल।